आपने बहुत सारे एथलीट्स और बहुत सारे जिम ट्रेनर और बहुत सेलिब्रिटीज को देखा होगा, पर एक सर्कुलर रेड मार्क्स होता है। ये रेड मार्क्स किस वजह से आता है, ये एथलीट्स, ये बॉडी बिल्डर क्या करते हैं जिसकी वजह से रेड मार्क्स आता है, और ये क्या प्रोसेस होता है, ये किस लिए करते हैं, इसी वीडियो में हम जानेंगे। इसे कहते हैं कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी मसल पेन, मसल इंजरी और स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी करते हैं। ये थेरेपी चाइना में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कपिंग थेरेपी क्या होता है, कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बॉडी सरफेस एरिया पर कप को लगाना और लोकल ब्लड सप्लाई को बढ़ाना, इसी तरीके से टॉक्सिन्स को ब्लड लेटिंग के जरिए निकालना कपिंग थेरेपी कहलाता है। इसमें स्किन और मसल फेशिया के एडेजन को दूर किया जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्वेलिंग है, वहाँ जो पेन है, वो सबसाइड होता है। इस प्रोसेस को कपिंग थेरेपी कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कपिंग थेरेपी किस तरीके से काम करता है। क्योंकि हम कप को लगाकर वहाँ की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड फ्रेश ब्लड जमा होता है, और इस तरीके से हम स्किन और मसल फेशिया के एडेजन को दूर करते हैं, जिसकी वजह से मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जहाँ कपिंग थेरेपी इतना वाइडली एक्सेप्टेड है, वहीं पर साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये एक नॉन साइंटिफिक प्रोसीजर है, जबकि कपिंग थेरेपिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ये बहुत अच्छा पेन रिलीवर है, और इसके अलावा ये ओवरऑल वेल बीइंग को इम्प्रूव करता है और एनर्जी लेवल को भी बूस्ट अप करता है। कपिंग थेरेपिस्ट एंटी एजिंग के तौर पर भी कपिंग को सजेस्ट करते हैं। कपिंग थेरेपी को हम नेक और बैक पेन में कर सकते हैं, थाई और लेग पेन वगैरह हो तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम फेशियल स्किन को सही रखने के लिए भी फेशियल कपिंग थेरेपी भी कर सकते हैं। कपिंग थेरेपी की दो टाइप्स होती है, एक ड्राई कपिंग थेरेपी और दूसरा वेट कपिंग थेरेपी। ड्राई कपिंग थेरेपी में हम कप को स्किन पर प्लेस करते हैं, जबकि वेट कपिंग थेरेपी में ड्राई कपिंग थेरेपी भी करते हैं और उसके बाद ब्लड लेटिंग भी करते हैं, यानी वहाँ उस एरिया से ब्लड को भी निकालते हैं। कपिंग थेरेपी को करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला सक्शन गन मेथड होता है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड होता है। इसके अलावा निडल और फायर के जरिए भी इस कपिंग थेरेपी को हम कर सकते हैं। प्रिपरेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। नॉर्मल रूम और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है कपिंग थेरेपी को करने के लिए। ना रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ना बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और ना रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना बॉडी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा उस जगह को क्लीन किया जाता है। अगर जहाँ कप लगाना हो वहाँ पर हेयर हो तो हेयर को रिमूव कर लेते हैं। वैसे ऑयल लगा कर भी कप को लगा सकते हैं तो स्लिप नहीं होते, लेकिन हेयर को रिमूव करना ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। इसमें जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं कप्स। कप में भी बहुत सारी किस्म के कप होते हैं, जैसे ये प्लास्टिक के भी कप आते हैं, ग्लास में भी आते हैं, बैम्बू के बने हुए भी आते हैं, हॉर्न शेप में और ट्रायंगल शेप में भी आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हाउ टू डू कपिंग। सबसे पहले तो हमें उस जगह को साफ कर देना पड़ता है जिस जगह पे हमें कपिंग करना हो। इसके बाद में हम कप को प्लेस करते हैं, और जो कपिंग के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं उस जगह पर हम कप को प्लेस करते हैं। कप को प्लेस करने के बाद में गन रॉड के जरिए फिर हम स्किन को रिट्रैक्ट करते हैं। सक्शन के भी तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है वीक सक्शन, दूसरा होता है मीडियम सक्शन और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग सक्शन। वीक सक्शन में हम गन रॉड को हाफ पुल करते हैं, मीडियम सक्शन में हम गन रॉड को पूरा पुल करते हैं, और स्ट्रॉन्ग सक्शन में हम गन रॉड को 2 से 3 बार फुली पुल करते हैं। बॉडी पर प्लेस करके रखते हैं। इसके बाद में कप के वॉल को पुल करके कप को फिर निकाल देते हैं। कप को निकालने के बाद में उस जगह को वापस से क्लीन कर देते हैं। इस तरीके से कपिंग का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जिसको स्टैग्नेशन भी कहते हैं। कपिंग थेरेपी करने के बाद में बॉडी सरफेस एरिया पर सर्कुलर डिस्कलरेशन होता है। ये डिस्कलरेशन पेल रेड, रेड या डार्क रेड हो सकता है, जो कि 3 से 4 दिनों में डिसअपियर हो जाता है। फॉलोअप्स। कपिंग थेरेपी करने के बाद में कितने दिन के बाद फॉलोअप करना चाहिए? अगर हमने ड्राई कपिंग थेरेपी की है तो हम इसको 10 से 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। वेट कपिंग थेरेपी की है तो इसको हम 30 दिन में रिपीट
कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिजीज कितनी क्रॉनिक है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल क्या है और पेशेंट को कपिंग करने के बाद में कितना रिस्पॉन्स है। इन सारे एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमें पेशेंट को कितने दिन बाद फॉलोअप के लिए बुलाना है। ये सारी मालूमात जो हमने दी कपिंग थेरेपी के बारे में, आपको ये मालूमात कैसी लगी और आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।